हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे आप सुन। चलिए आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम पेपर को किस वे में सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम बाकी है। आज का दिन है, कल का दिन है और परसों तो आपका एग्जामिनेशन ही है। तो इस टाइम आपको हाउ टू मैनेज द टाइम, टाइम को हम कैसे मैनेज करेंगे, साथ साथ में आप 140 प्लस मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में कैसे ले सकते हो, है ना। क्या मेथड है आपका, क्योंकि पढ़ते तो सभी है, बट उस 3 आवर्स के अंदर हमें कैसे अपने आप को यूटिलाइज करना है, हमारे दिमाग को यूटिलाइज करना है, हमें कितना स्टेबल रहना है, ये सारी चीजें आप बात करेंगे इस सेशन के अंदर। क्योंकि पढ़ना एक अलग वे होता है। हम बोलते हैं कि हमने 6 मंथ पढ़ा है, हमने 5 मंथ पढ़ा है, ठीक है। बट जो 3 आवर्स होता है बच्चों, 3 आवर्स के अंदर जो कमाल करता है उसका ही रिजल्ट आ जाता है। तो उस 3 आवर्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें करनी है, पेपर को कैसे सॉल्व करना है, आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे। और ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों के इस सीएसआर नेट दिसंबर एग्जामिनेशन के अंदर हमें एम क्या रखना है। ध्यान में रखिए, हमें एम 100 मार्क्स 110 मार्क वाला एम नहीं रखना है ना। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि स्मॉल एम इज द क्राइम, इसलिए हमेशा हमें ग्रेट एम रखना चाहिए, है ना। ग्रेट एम रखना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा है ना। तो हमेशा जो स्मॉल एम रखते हैं, जैसे कि आपको लगा है कि भाई 105 पे तो कट ऑफ लगता है, तो मैं 110 मार्क का सॉल्व करके आ जाऊंगा, है ना। किसी को लगता है कि 108 मार्क पे कट ऑफ लग रहा है, मैं 115 मार्क का सॉल्व करके आ जाऊंगा, है ना। किसी को लगता है 100 मार्क्स पे कट ऑफ लग रहा है, मैं सिर्फ 110 मार्क का सॉल्व करके आ जाऊंगा। बट वो ये नहीं सोचते हैं कि कहीं असली मिस्टेक्स हो गई है, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, तो वो फिर एक खतरे में आ सकते हैं। क्योंकि उन्होंने पढ़ाई तो की है, बट टारगेट उन्होंने बहुत छोटा पकड़ा है। कट ऑफ कुछ भी लगने दो, हमारा जो एम होना चाहिए बच्चों वो हाई होना चाहिए। तो हमारा एम हम रख रहे हैं कि 140 प्लस मार्क्स हमें मिलना चाहिए, हमारी गुड रैंक आनी चाहिए। क्वालिफाइड तो हमें होना है, हमें जेआरएफ तो क्वालिफाइड होना ही है, बट साथ साथ में हमें गुड रैंक भी निकालना है। तो गुड रैंक निकालने के लिए, क्वालिफाइड होने के लिए हमें क्या क्या मेथड को फॉलो करना है, क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना है। देखिए मैं एक सिंपल सी बात करता हूं बच्चों कि स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो एग्जाम के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्टेबल होते हैं वो गुड परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और आपने चाहे कितनी भी पढ़ाई कर ली और आप प्रेशराइज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो गलत होने का चांसेस उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अपने को प्रेशराइज नहीं, हमको रिलैक्स होना है। एग्जामिनेशन में आप जितना रिलैक्स होके क्वेश्चन को हैंडल करोगे, उतना वो इजी जाएगा और आपको रिकॉल भी कर पाएगा। तो थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों। हमें हमारे पास है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, है ना। पार्ट ए है, पार्ट बी है बच्चों, और पार्ट सी है। पार्ट सी, पार्ट ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पार्ट बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 आते हैं और पार्ट सी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 आते हैं, 60 आते हैं, ठीक है। अब हमारा पेपर स्टार्ट कहां से करना है। हमें जो पेपर स्टार्ट करना है बच्चों वो पार्ट सी से करना है। ध्यान में रखिए, हमें जो पेपर स्टार्ट करना है वो पार्ट सी से करना है, यहां से स्टार्ट करना है। ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम सिलेक्टिविटी है और पार्ट सी में हमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो करना है वो 25 करना है, इससे कम नहीं करना है, ना इससे ज्यादा करना है। 25 क्वेश्चन आपको करने हैं, ये ध्यान में रख लीजिए। क्योंकि अगर आप 18, 19, 20 क्वेश्चन करोगे, ठीक है, और पार्ट बी में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो गड़बड़ हो सकती है। तो आप मैक्सिमम मार्क्स यहां से निकाल सकते हो, पार्ट सी से निकाल सकते हो। तो आपको 25 करना है, क्योंकि मैक्सिमम सिलेक्टिविटी है इसलिए हम 25 कर सकते हैं। क्योंकि 60 क्वेश्चन में से ओनली आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब यह है कि हाँ, देयर इज मोर सिलेक्टिविटी, और जहां पे सिलेक्टिविटी है वहां पे आपके पास चॉइस है कि आपको एक क्वेश्चन नहीं आता, आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन नहीं आता, तीसरे क्वेश्चन पे जा सकते हो। तीसरा क्वेश्चन नहीं आता, चौथे क्वेश्चन पे जा सकते हो। बट यहां पे लेस सिलेक्टिविटी है, क्योंकि आपको 40 में से 35 क्वेश्चंस करने हैं, तो देयर इज लेस सिलेक्टिविटी, लेस सिलेक्टिविटी, ठीक है। 20 में से 15 क्वेश्चन करने हैं, लेस सिलेक्टिविटी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन करने हैं, बट मैं आपको हमेशा क्या होगा, इसको मैं अच्छे से लिखता हूं कि आपको पार्ट सी में 25 करना ही करना है। कुछ भी हो जाए 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है। पार्ट बी में आपको 25 क्वेश्चन करने ही करने 40 में से, ठीक है, करने ही करने। और पार्ट इसके अंदर आपको मिनिमम 5 क्वेश्चंस आपको करने ही करने, मिनिमम। अगर आपका जनरल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है
तो आप 10 आगे बढ़ सकते हैं। बट मैं मिनिमम बोल रहा हूं कि मिनिमम आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं, मिनिमम मिनिमम मिनिमम। अगर आपको अच्छे जेआरएफ के रैंक के साथ क्वालिफाइड करना है तो ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखा पढ़ते तो बहुत अच्छा है, बट एग्जाम में जाके क्वेश्चंस की सिलेक्टिविटी में गड़बड़ कर देते हैं कि पार्ट सी में सिर्फ 18 to 19 कर देते हैं, पार्ट बी में फिर और कम हो जाती है, 15 16 कर देते हैं, पार्ट ए के अंदर 5 करते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है ना, क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया क्योंकि आप 18 में से भी अगर 2-3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां पे अगर हम बात करते हैं कि आपने 25 किया, आप 25 के 25 तो आपके करेक्ट नहीं आते हैं हमेशा, है ना। तो बात करते हैं कि यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपने किया, करेक्ट आ जाते हैं तो आप तो डायरेक्टली 100 मार्क्स बन जाते हैं। बट कभी ऐसा नहीं होता, कभी हो सकता है कि 25 क्वेश्चन किए 2-3 रॉन्ग हो गए, इसमें से होते ही है, मिस्टेक्स कहीं ना कहीं आ ही जाती है, ठीक है। बट हम टारगेट रखेंगे हमारे 25 के 25 करेक्ट आने चाहिए, टारगेट लेकर चल रहे हैं, ठीक है। यहां पे अगर करोगे तो 25 इंटू 2 आपके कितने हो रहे हैं, 50 मार्क्स, ठीक है। और यहां पे बच्चों 2 इंटू 5 आपके कितने हो रहे हैं बच्चों, 10 मार्क्स। तो ये टोटल मार्क्स हो गए आपके 160। अब ये नहीं कह रहे कि बच्चों आपको 160 के 160 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे, मार्क मिल जाएगा ना। हो सकता है कि यहां से आपने 25 किया और आपके यहाँ पे कितने आ गए हैं, 23 करेक्ट आ गए, तो 2 इनकरेक्ट हो गए, तो आपके 10 मार्क्स यहाँ पे, यानी 2 तो आपके क्वेश्चन के, 4 और 4 8 हो गए, और एक एक करके 2, यानी क्योंकि एक 4 मार्क का क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो 1 मार्क लेके जाएगा, यानी 10 मार्क्स आपके यहाँ पे निगेटिव हो जा रहे हैं। देखिए 10 मार्क्स इसका मतलब दो क्वेश्चंस के है ना, 2 क्वेश्चन अगर आप समझने की बात कर रहे हो तो क्वेश्चंस के मार्क भी तो जा रहे हैं ना। मैं ये -2 ना लिख के मैं -10 लिख रहा हूं क्योंकि हमारे 25 के हमने 100 कंसिडर किया है, तो यहाँ पे 8 और -2 यानी 10 मार्क्स आप निकाल दोगे, यहां से आपके 10 माइनस हो जा रहे हैं। 25 की बात कर रहे हो तो यहाँ पे 10 आपके माइनस हो जा रहे हैं, तो कितने आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे। टारगेट कर रहे हैं कि 85 से 90 आ जाए, ठीक है। मान करके आपने 25 क्वेश्चन कहे बच्चों, और 25 क्वेश्चन में से आपके 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, 4 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए, ठीक है। और बाकी 21 क्वेश्चंस आपके राइट हो गए, करेक्ट हो गए, ठीक है। तो अब 4 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, तो एक क्वेश्चंस जो है वो 0.25 मार्क्स लेकर जाएगा आपकी। 4 क्वेश्चन है तो यानी 2 मार्क्स आपके यहां पे भी कम हो गए, और 8 है तो इसका कितने हो जाएंगे, 4 है तो इसके 8, और 8 और 10 यानी 10 मार्क्स यहां से और माइनस हो जा रहे हैं। मान के चले कि यहाँ पे क्वेश्चंस वाले तो जा ही रहे हैं, क्वेश्चंस का जो 4 क्वेश्चन है वो तो 8 मार्क्स आपके कम हो गए ना यहाँ से डायरेक्टली, और -2 हो रहे हैं, -2 निकल जा रहे हैं, यानी 10 हो गए आपके, तो यहाँ पे आपको मिल जा रहे हैं 40। और हम टारगेट करें कि हम इसको करेक्ट करने की कोशिश करें। पार्ट ए में 5 क्वेश्चन तो आप कोई भी 100% करेक्ट कर ही लेगा, यानी 10 मार्क्स उसको मिल ही जाएंगे, 10 मार्क्स उसको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने 90 और 10 आपके कितने हो गए, 100 यानी 140 मार्क्स आप अपना टारगेट रख सकते हो, 140 का आप टारगेट यहाँ पे रख सकते हो बच्चों, अगर इस वे से जाते हो। और अगर आपका कट ऑफ 110 भी लग जाए, 105 भी लग जाए, तो आप सेफ जोन के अंदर होते हो। आप कौन से जोन में होते हो, सेफ जोन में होते हो। तो ऐसा तो करोगे, हाँ मैं मान के चलता हूं कि 25 के 25 करेक्ट नहीं होगी, कभी होती है सिली मिस्टेक, सुन के 23 तो आ जाएगी ना, यस और नो, ठीक है। 25 आपको 35 में से, यहाँ पे 40 में से आपको 25 करेक्ट करने की कोशिश करना है, और करेक्ट नहीं आते तो उसमें से तो मान के चलो और इनकरेक्ट हुए 3-4 क्वेश्चन, तो फिर भी आप सेफ जोन के अंदर जा रहे हो। इसके अंदर जा रहे हो, सेफ जोन के अंदर जा रहे हो। तो बच्चों इस डायरेक्शन में आपको करना है, पहले आपको पार्ट सी, देन पार्ट बी, देन पार्ट ए, ये डायरेक्शन आपको रखनी है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको ऐसा पढ़ाई करनी है, वैसे पढ़ाई करनी है, कि मुझे पता है कि आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। बस अपने आप को स्टेबिलिटी के साथ एग्जाम हॉल में पार्ट सी से स्टार्ट करना है। 25 क्वेश्चन आपको पार्ट सी में करने ही होंगे, उसके बाद 40 में से 25 क्वेश्चन करने ही होंगे मिनिमम, उससे ज्यादा कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, उससे ज्यादा कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मिनिमम 5 क्वेश्चन, उससे ज्यादा कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप फिर रैंकिंग की तरफ चले आओगे, रैंकर बन जाओगे। बट 140 मार्क्स का आपको टारगेट रखना ही पड़ेगा, यानी आप 160 तक सॉल्व करोगे तो 140 मिलेंगे आपको। तो अगर आप का टारगेट 110 है तो आपको 130 प्लस 140 प्लस का टारगेट रखना ही पड़ेगा। ध्यान में आ रहा है ना मेरे, मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको। तो आपका एम हमेशा हाई होना चाहिए बच्चों, एम हमेशा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप मैक्सिमम मॉक टेस्ट दे,
मॉक टेस्ट दे। अब ये मत सोचिए, देखिए अगर ये आप ये टेस्ट सीरीज को अगर आप लेते हो बच्चों, इस टेस्ट सीरीज को, तो ये 1 ईयर का, इसमें 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है आपका पूरा, और 1 ईयर तक आप इसको यूज कर सकते हो। आप सेट में भी यूज कर सकते हो, गेट में भी यूज कर सकते हो, नेट में भी यूज कर सकते हो, आने वाले नेट एग्जामिनेशन में। तो मैं रिकमेंड करूंगा बच्चों की इसमें 4-5 क्वेश्चन है आपके, ठीक है, 4-5 पेपर है इसके अंदर, 455 पेपर है, मॉक टेस्ट भी है, पीवाईक्यूज अलग से दिए गए हैं आपको 26, और ये यहाँ पे सॉल्यूशंस वाले, ठीक है, और ओनली आपको मिल रहा है 657। और इससे भी कम प्राइस के अंदर अगर आपको चाहिए तो आप क्या करिए बच्चों, इसको यहाँ पे कोड डाल दीजिएगा जब भी लोगे, तो नदीम पास, PASS है ना। तो बच्चों ये आपको 20% और डिस्काउंट करके मिल जाएगा, और 500 के अंदर आपको मिल जाएगा ये। तो बच्चों ये ध्यान में रखिए कि आपको ये टेस्ट करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेगा, और इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि इस एग्जामिनेशन के लिए और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी, गेट एग्जामिनेशन है आपके पास, सेट एग्जामिनेशन है, बार एग्जामिनेशन है, उसके लिए आपको ये चीज रखनी है, ठीक है। तो मैं ज्यादा आपको नहीं, मैंने सिंपल आपको बताया कि हाउ टू अचीव द 140 मार्क्स, आप कैसे अचीव कर सकते हो, क्या है, बाकी सारी चीजें तो आपके पास है। बस मैं आपको चाहता हूं कि आप अपना बेस्ट दीजिए, और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा करने वाले हो, और बहुत अच्छे से आप परफॉर्म करोगे, आपका रिजल्ट भी लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करिए, और आपकी जो भी डाउट्स है आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।